आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी का चैप्टर है। स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को। जेनेसिस का मतलब हम सब जानते हैं फॉर्मेशन, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाया जाता है स्पर्म फॉर्मेशन को। और स्पर्म फॉर्मेशन जो है ये कहाँ से शुरुआत हो रही है? ये शुरुआत हो रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जर्म सेल से। अभी हम इसको देख लेते हैं आगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पर है? oogenesis किसे कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ ओवा को, जो कि फीमेल्स में होता है, और डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में होता है। साइट जो है जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो होती है टेस्टिस। टेस्टिस कहां पर प्रेजेंट है? एंटीरियर डोर्सल पार्ट, एब्डोमिनल कैविटी के एंटीरियर डोर्सल पार्ट में पेयर्ड स्ट्रक्चर टेस्टिस का प्रेजेंट रहता है। टेस्टिस बनी है ट्यूब्यूल्स की, जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं आप टेस्टिस का, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये वाली। और यहाँ जो बीच में मटेरियल है ये है कनेक्टिव टिश्यू। ये जो देख रहे हैं आप ये सब कनेक्टिव टिश्यू है, और बीच में जो सेल्स हैं ये हैं सेल्स ऑफ लीडिंग या इंटरस्टिशियल सेल्स। ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये हमने ट्रांसवर्स सेक्शन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो किसका बना है टेस्टिस? न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का बना है, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू में एम्बेडेड है और सेपरेटेड है किसके द्वारा? इंटरस्टिशियल या लाइडिक सेल्स के द्वारा। जो लाइनिंग होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की उसको कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम से ही स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। लेकिन सारी की सारी लाइनिंग जो है ये जर्मिनल एपिथेलियम की नहीं है। बीच में हमें थोड़ी सी सेल्स दिखाई दे रही हैं, लंबी वाली सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स। टॉल कॉल्यूमिनर सेल्स सर्टोली सेल्स है। ये खास फीचर है वर्टेब्रेट टेस्टिस का, ये जर्मिनल लाइनिंग के बीच बीच में सोमैटिक सेल्स की प्रेजेंस। तो ये वाली जो है ये जर्मिनल एपिथेलियम है। उसके बाद जिसको स्पर्मेटोगोनियम भी कहा जाता है, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आएगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आएगा, फिर स्पर्मेटेड आएगा, और ये टॉल सेल्स हैं सर्टोली सेल्स। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है टेस्टिस का। इसमें देख रहे हैं ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काट कर देखते हैं तो ये इस तरीके का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाई देगा। ये सब कनेक्टिव टिश्यू है जिसके बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एम्बेडेड है, और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में जो सेपरेट सेल्स दिख रही हैं ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, जिनका काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करना है। इस एक पार्ट को अगर हम फर्दर एनलार्ज करके देखते हैं तो वो इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये स्पर्मेटोगोनियम है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, फिर स्पर्मेटेड है, और फिर फाइनली स्पर्म है। ये वाला पार्ट जो खाली वाला पार्ट है ये कहा जाता है ल्यूमेन। शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत इस बेसल पार्ट से होगी स्पर्मेटोजेनेसिस की, और मेच्योर स्पर्म स्पर्मेटोजोआ जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? टूवर्ड्स द ल्यूमेन। यहां से शुरुआत होकर यहां पर प्रोसेस खत्म होगा सारा स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो जैसा अभी हमने पीछे आपको बताया था, कॉलुमिनर सेल्स जो है वो सर्टोली सेल्स कहलाई जाती हैं। साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इनका नाम है सर्टोली सेल्स। और बेस से शुरू होकर टॉल सेल है तो कहां जा रही है? ल्यूमेन तक जा रही है। और काम क्या है सर्टोली सेल्स का? जो डिफरेंशिएटिंग सेल्स हैं उनका नरिशमेंट का काम है, और नरिशमेंट जब होगा तो ये डिफरेंशिएटिंग सेल्स को अटैच होना पड़ेगा साइटोप्लाज्म से सर्टोली सेल्स के। डिफरेंशिएटिंग सेल्स क्यों कह रहे हैं? डिफरेंशिएटिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, फिर वो अगले फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, फिर वो अगले फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये डिफरेंशिएटिंग सेल्स जो नरिशमेंट है कहाँ से ले रही हैं? सर्टोली सेल्स के साइटोप्लाज्म से ले रही हैं। तो उसके लिए संपर्क में आती हैं वो सर्टोली सेल्स के, कांटेक्ट बनाए रखती हैं, एम्बेड हो जाती हैं वो उसके अंदर नरिशमेंट गेन करने के लिए। सारी की सारी स्टेजेस, जैसे पीछे भी बताया था कि डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस जो हैं एक ही ट्यूब्यूल में भी दिखाई देती हैं।
हर ट्यूब्यूल में सारी स्टेजेस दिखाई देंगी। आउटर सरफेस की तरफ यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ अर्ली स्टेजेस होंगी और जो खाली कैविटी है सेंटर कैविटी ल्यूमेन की तरफ जो है वो बाद की स्टेजेस होंगी। स्पर्मेटोजेनेसिस का एंटायर प्रोसेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस। और शुरुआत कहां से हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस की? जो बेसिक सेल है उसको हम कहेंगे प्रिमोर्डियल जर्म सेल या प्राइमरी जर्म सेल, जो कि जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स हैं और मेच्योर होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्या प्रोसेस है ये स्पर्मेटोजेनेसिस का? तो पहले अब हम स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फिर 3 पार्ट्स का फेजेस में डिवाइड हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मेच्योरेशन फेज। अगली स्लाइड में हम मेच्योरेशन फेज देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन फेज नाम से हमें पता चल रहा है सिर्फ प्राइमरी जर्म सेल्स डिवाइड करेंगी। यहाँ डिवीजन जो है वो माइटोटिक डिवीजन होगा। क्रोमोसोम्स का नंबर क्या रहेगा? डिप्लॉयड ही रहेगा, 2n ही रहेगा। तो शुरुआत मल्टीप्लिकेशन फेज की जो है वो किससे हो रही है? प्राइमरी जर्म सेल से। एंड किससे हो रहा है? डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया। फिर वो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया एंटर करेगा ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज की शुरुआत कहां से हो रही है? डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया से। और एंड क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ग्रोथ फेज से हमें नाम पता चल रहा है। इसमें क्या होगा? इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज करेगा साइज में, नरिशिंग मटेरियल जो है वो एक्यूमुलेट करेगा, इकट्ठा करेगा और एक प्रॉपर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। हम जाते हैं साइट का मतलब होता है सेल। यहाँ हमने 2 वर्ड यूज किए हैं, गोनिया एंड साइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन सी स्टेज है? जब स्पर्मेटोसोनिया ग्रोथ कर लेगा तब। अब लास्ट फेज आएगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड का, मेच्योरेशन फेज। मेच्योरेशन फेज ये मियोटिक फेज है, यानी यहां पर क्रोमोसोम जो है डिप्लॉयड की जगह क्या रह जाएगा? हेप्लॉयड रह जाएगा। ये रिडक्शन डिवीजन है, फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन एंड सेकेंड रिडक्शन डिवीजन। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, फर्स्ट मेच्योरेशन डिवीजन करेगा और क्या देगा? 2 डॉटर सेल्स देगा जो कहलाएंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। खास बात क्या है? क्योंकि रिडक्शन है, रिडक्शन मींस कम होना, तो डिप्लॉयड की जगह क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? हेप्लॉयड हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ मियोटिक का आधा डिवीजन हुआ है, आधा डिवीजन अभी बाकी रहता है। वो क्या होगा? वो सेकेंड मेच्योरेशन डिवीजन होगा। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएगी? स्पर्मेटिड बनाएगी। तो पहला हमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिले 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब फिर डिवाइड करेंगे और फाइनली हमें 4 स्पर्मेटिड मिलेंगे। पहले मेच्योरेशन डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड मेच्योरेशन डिवीजन से स्पर्मेटिड मिलते हैं। ये जो हमने तीनों फेजेस देखी है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मेच्योरेशन फेज, इसको हम दोबारा से इस चार्ट में देख लेते हैं कि बेसिक जो होती है, जहां से शुरुआत हो रही है, वो जर्मिनल एपिथेलियम सेल से हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रिमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमरी जर्म सेल। ये सिंपल माइटोटिक डिवीजन से किसमें कन्वर्ट हो रही है? स्पर्मेटोगोनिया। देख रहे हैं रिपीटेड डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन, और हमें स्पर्मेटोगोनिया मिल रहे हैं जो कि डिप्लॉयड हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया एंटर करेंगे ग्रोथ फेज में, यानी इसका साइज एनलार्ज हो जाएगा। और जब इसका साइज एनलार्ज हो जाएगा तो ये क्या कहलाएंगे? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएंगे, लेकिन है अभी भी डिप्लॉयड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंटर करेगा मेच्योरेशन फेज में। मेच्योरेशन फेज 2 फेजेस का बना है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन, या फर्स्ट मेच्योरेशन डिवीजन एंड सेकेंड मेच्योरेशन डिवीजन। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या बनाया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं, ये क्योंकि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के द्वारा हुए हैं, और हम सभी जानते हैं क्रोमोसोम्स का नंबर जो आधा है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में ही हो जाता है, तो ये क्या बना लेते हैं? ये बना लेते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें हेप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है, यानी कि 23। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर एंटर करेंगे सेकेंड मेच्योरेशन डिवीजन में और क्या बनाएंगे? स्पर्मेटिड बनाएंगे। तो ये वाला 2 स्पर्मेटिड बनाएगा, ये वाली सेल जो कि इसमें डायग्राम में नहीं दिखाई जा रही है, ये वाली सेल 2 स्पर्मेटिड बनाएगी। अल्टीमेटली हमको क्या मिल जाएंगे? 4 स्पर्मेटिड। किससे मिलेंगे? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना रहेगा इसमें? 23। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है?
46। फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेगा, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन के बाद स्पर्मेटेड मिलेगा, अल्टीमेटली मिलेंगे हमें 4 स्पर्मेटेड। अभी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इन इमोटाइल स्पर्मेटेड को यानी इमूवेबल स्पर्मेटेड को मोटाइल में कन्वर्ट होना है, जिसको हम कहेंगे स्पर्मेटोजोआ। जोआ मींस एनिमल, मूव करेंगे, ये टेल बनेगी, इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजोआ। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जब स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की फाइनल स्टेज है। स्पर्मेटेड किस स्टेज से बना, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज से। अब इसे किस में ट्रांसफॉर्म होना है, स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होना है। स्पर्मेटेड कैसा है, हेप्लॉइड है, लेकिन हेप्लॉइड सेल होने के बावजूद इसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, जो भी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सब के सब नॉर्मल सेल के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। स्पर्मेटोजोआ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है काम स्पर्मेटोजोआ का, वो है मूव करके ओवा तक जाना। तो उसके लिए उसे चाहिए मोबिलिटी। मोबिलिटी कैसे मिलेगी, जब बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल कौन सा, इस स्पर्मेटेड का एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी यूजफुल नहीं है फर्दर उसके लिए, उसको वो डिस्कार्ड कर देगा, खत्म कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ में। उस प्रोसेस को फिर से हम बताएं क्या कहें, स्पर्मियोजेनेसिस। तो पहला जो चेंज आएगा स्पर्मेटेड में, पहला चेंज होगा चेंज इन न्यूक्लियस। जब स्पर्मेटेड है तो वो नॉर्मल जो सेल है इंटरफेस कंडीशन में होगी। इंटरफेस कंडीशन में क्या होता है, क्रोमोसोमल जो मटेरियल है, जो क्रोमाटिन कहा जाता है, क्योंकि वो फाइनली ग्रैन्युलर फॉर्म में होगा, स्प्रेड होगा पूरे के पूरे न्यूक्लियस में, कंडेंस नहीं होगा, डिस्पर्स्ड होगा सारे में, ठीक। और उसके बाद ग्रेजुअली जो चेंज आएगा, तो ये न्यूक्लियस अपना एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो डिस्कार्ड कर देगा, और जब डिस्कार्ड कर देगा तो उसका क्या साइज हो जाएगा, साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा, और क्रोमाटिन जो कि यहाँ डिस्पर्स थे वो सब क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, कंसंट्रेशन हो जाएगा सारे क्रोमाटिन का, एक साथ आ जाएंगे और कंपैक्ट हो जाएंगे बिल्कुल। तब तक कंपैक्ट होते रहेंगे तब तक कि वो एक बल्क में अपने आप को स्पर्मेटोजोआ के हेड बनाने में अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर लेते, क्योंकि हम सब जानते हैं स्पर्म किसका बना होता है, हेड का बना है, मिडल पीस का बना है और टेल का बना है। हेड क्या है, हेड ये कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस ही हेड है। दूसरा चेंज किसमें आएगा, सेंट्रियोल में। हम सबको पता है सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रोसोम के अंदर दो बॉडीज प्रेजेंट रहती हैं जिनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, जो कि एक दूसरे से राइट एंगल पर हैं। लेकिन जब चेंज आएगा स्पर्मेटेड के अंदर, जब वो स्पर्मेटोजोआ बनाएगा, तो ये सेंट्रियोल्स जो हैं ये राइट एंगल पर ना होकर कहाँ आ जाएंगे, एक दूसरे के पीछे आ जाएंगे, न्यूक्लियस के पीछे अपने आप को अरेंज कर लेंगे। न्यूक्लियस पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा नहीं, न्यूक्लियस जो है इलोंगेट भी होता जाएगा साथ साथ, आगे के डायग्राम में आप देखेंगे। तो जब वो इलोंगेट होएगा, लंबा होएगा, उसके पीछे दोनों सेंट्रियोल्स अपने आप को अरेंज कर लेंगे। एक कहलाएगा प्रॉक्सिमल, दूसरा कहलाएगा डिस्टल। डिस्टल सेंट्रियोल से क्या निकलेगा, डिस्टल सेंट्रियोल से फ्लैजुलम निकलेगा। डिस्टल सेंट्रियोल्स, इसका मतलब किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेसल ग्रैन्यूल की तरह एक्ट कर रहा है। फिर चेंज जो अगला आएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज किस लिए आ रहा है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी स्पर्म को मूव करना है, मोटाइल फॉर्म में आ जाएगी, तो मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। तो सारा माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को अरेंज कर लेता है, कहां पर, डिस्टल सेंट्रियोल में और एक्सियल फिलामेंट के प्रॉक्सिमल पार्ट में, यानी एक्सियल फिलामेंट के शुरुआती पार्ट में, और जो डिस्टल सेंट्रियोल है उसके चारों तरफ अपने आप को अरेंज कर लेगा और मिडिल पीस बनाएगा। और मैमल्स के केस में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है स्पाइरली ट्विस्ट कर लेगा और हम उसे क्या कहेंगे, नेबिन कॉन। दूसरे एनिमल्स में सारा माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूज कर जाएगा और क्लम्प्स बना लेगा, इकट्ठा हो जाएगा, और उसको हम क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल बॉडी। लेकिन मैमल्स के केस में हम इसे क्या कहेंगे, नेबन कण, क्योंकि ये स्पाइरली ट्विस्ट हो जाएगा और एक्सियल फिलामेंट के प्रॉक्सिमल पार्ट में और डिस्टल सेंट्रियोल के चारों तरफ।
फिर चेंज इन साइटोप्लाज्म आएगा। साइटोप्लाज्म, मैक्सिमम साइटोप्लाज्म डिस्कार्ड हो जाएगा, सिर्फ एक पतली सी लेयर रह जाएगी मिडिल पीस के चारों तरफ, जिसको हम कहेंगे मेनशिट। और दूसरी जो पतली सी लेयर वो कहां पर रह जाएगी? जो मेनशिट की पतली सी लेयर ये हेड के बेस में भी, डिस्टल पार्ट में भी हेड के थोड़ा सा अपने आप को अरेंज कर लेगी, वो पार्ट जहां पर कैप नहीं आ रहा है। फिर चेंज आएगा डिक्टियोसोम में। डिक्टियोसोम क्या है? डिक्टियोसोम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अगर आपको डायग्राम थोड़ा बहुत सेल का ध्यान हो तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स के फॉर्म में अरेंज रहता है। ये सारे के सारे जो वैक्यूल्स हैं ये एनलार्ज हो जाते हैं और इन सब के अंदर प्रोएक्रोसोमल ग्रैन्यूल बन जाता है। ठीक, अब ये प्रोएक्रोसोमल ग्रैन्यूल जो है ये न्यूक्लियस जो कि इलोंगेट हो रहा है, लंबा हो रहा है, उसके टिप पर आ जाता है और वहां पर आकर ये ग्रैन्यूल फिर फर्दर इंक्रीज करता है और क्या बनाएगा? एक्रोसोमल ग्रैन्यूल। तो टिप पर आने से पहले क्या होगा? वो प्रोएक्रोसोमल ग्रैन्यूल, और न्यूक्लियस के पास आने के पास ये क्या कहलाया जाएगा? एक्रोसोमल ग्रैन्यूल। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एक्रोसोम प्रेजेंट है। ये वैक्यूल जो है ये भी अपना लिक्विड जो है डिस्कार्ड कर देगा और वो जो है स्प्रेड कर जाएगा किसके ऊपर? स्पर्मेटोजोआ के न्यूक्लियस के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ कैप। डबल शीथ के फॉर्म में वो कैप बना लेगा स्पर्मेटोजोआ का। बाकी का जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो डिस्कार्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गोल्जी रेस्ट। उसको हम क्या कहेंगे? गोल्जी रेस्ट। अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से सारे के सारे चेंज आ रहे हैं। ये हम देखते हैं, ये अर्ली गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। फिर ग्रेजुअली ये क्या होगा? ये लेट फेज है। यहां पर देख रहे हैं थोड़े से ग्रैन्यूल्स बनते जा रहे हैं। उसके बाद यहां पर थोड़ा सा न्यूक्लियस भी हम देख रहे हैं इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, ग्रेजुअली न्यूक्लियस और इलोंगेट होता जाएगा और इलोंगेट होता जाएगा और इलोंगेट होता जाएगा। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये यहाँ पर प्रोएक्रोसोमल ग्रैन्यूल फिर किसमें कन्वर्ट कर लेगा? ये एक्रोसोमल ग्रैन्यूल, और ये अपने आप को स्प्रेड कर लेगा हेड के ऊपर। तो फाइनली हम देखेंगे कि यहां पर ये येलो वाला पार्ट जो है ये एक्रोसोमल ग्रैन्यूल का ही ट्रांसफॉर्म्ड पार्ट है, जिसको हम कहेंगे एक्रोसोम। और दूसरी हम चीज क्या देख रहे हैं? ये हम देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया हम देख रहे हैं सब स्कैटर्ड है यहाँ पर, ये सब इकट्ठा हो जाएंगे और मैमल्स के केस में ये स्पाइरली अपने आप को ट्विस्ट कर लेंगे। तो ये अर्ली एक्रोसोमल फेज हो गया, ये लेट एक्रोसोमल फेज हो गया और सारे में इसने अपने आप को स्प्रेड कर लिया। फिर ये फाइनली लेट मैच्योरेशन फेज है। ये सारे के सारे चेंजेस किसमें हैं? सारे के सारे चेंजेस एक्रोसोमल ग्रैन्यूल में हैं और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में हैं और न्यूक्लियस में है। साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, सारा का सारा साइटोप्लाज्म डिस्कार्ड हो जाता है, सिर्फ कहां रह जाता है? मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ अरेंज हो जाता है। दोबारा से अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से चेंजेस देखते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के, तो हमने एक चेंज देखा था किसमें? गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस, यहां पर गोल्जी एपरेटस है, ये कंडेंस होता जा रहा है, न्यूक्लियस के टिप पे आ जाएगा, प्रोएक्रोसोमल होगा, प्रोएक्रोसोमल ग्रैन्यूल कहेंगे। फिर जब ये आ जाएगा तो इसे एक्रोसोमल ग्रैन्यूल कहेंगे, ये एक वेसिकल के अंदर होगा। उसके बाद ये वेसिकल का कंटेंट डिस्चार्ज हो जाएगा और स्पर्म के न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बना लेगा? शीथ बना लेगा, जो कि डबल लेयर्ड होगी। दूसरा चेंज किस में आएगा? न्यूक्लियस में आएगा। अभी आपने देखा न्यूक्लियस कंडेंस हो गया है, यहाँ एक टिपिकल इंटरफेस फॉर्म में धीरे धीरे क्या होता जाता है? ये कंडेंस होता जाता है। सेंट्रियोल में हम देखेंगे, सेंट्रियोल कहां पर प्रेजेंट रहते हैं? यहाँ सेंट्रोसोम में दोनों सेंट्रियोल प्रेजेंट है एक दूसरे के राइट एंगल पर, और बाद में ये सेंट्रियोल कहां पर आ जाते हैं? यहां पर आ जाते हैं न्यूक्लियस के पीछे। फिर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स देख रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ने क्या बनाया? फ्लैजेलम माइक्रोट्यूब्यूल्स ने बनाया। फ्लैजेलम अराइज कहां से हो रहा है? यहां देखिए आप, सेंट्रियोल से, डिस्टल सेंट्रियोल से फ्लैजेलम अराइज हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको बताया स्पाइरली अपने आप को अरेंज कर लेंगे।
एक्सेस साइटोप्लाज्म डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अभी तक कहाँ अटैच था, सर्टोली सेल से, लेकिन जब इतने सारे चेंजेस आते हैं तो सर्टोली सेल से इसका कनेक्शन टूट जाता है और सब के सब जब टेल आ जाती है तो ये ल्यूमेन में अपने आप को इकट्ठा कर लेते हैं सारे स्पर्मेटोजोआ। अब हम इसे कहेंगे स्पर्मेटोजोआ क्योंकि अब ये मूव करने वाले हो गए। तो अभी आपने पूरा स्ट्रक्चर देखा, तो अगर हम उसको कंसाइज करें तो स्पर्मेटोजोआ का क्या स्ट्रक्चर होगा, 3 पार्ट्स होंगे, हेड, मिड पीस एंड फिलामेंटस टेल, जो कि लोकोमोशन के लिए चाहिए। हेड में क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर कैपिंग किस चीज की है, एक्रोसोम की। एक्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम के अंदर डाइजेस्टिंग एंजाइम है। उनका काम क्या होगा आप आगे देखेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम में, जब आप देखेंगे कि किस तरह से ये डिसॉल्व करते हैं, एंटर करने के लिए अपने आप को एग के अंदर, एग कैप्सूल को डिसॉल्व करेंगे क्योंकि इन्हें पेनिट्रेट करना है स्पर्म को। उसके बाद नेक पार्ट, नेक पार्ट में क्या होता है, 2 सेंट्रियोल, एक जो न्यूक्लियस की तरफ होगा वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहलाएगा और जो न्यूक्लियस से दूर होगा वो डिस्टल सेंट्रियोल से कहलाएगा। और डिस्टल सेंट्रियोल से अराइज होगा क्या, फ्लैजेलम। मिड पीस किस चीज का बना है, मिड पीस बना है माइटोकॉन्ड्रिया का। जितने आपने सारे चेंजेस देखे माइटोकॉन्ड्रिया में आए वो मिड पीस माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है। और उसके बाद आता है टेल पार्ट, जिसमें कि 9+2 टिपिकल स्ट्रक्चर जो होता है फ्लैजिला का, 9+2 स्ट्रक्चर है उस टेल में। यहां पर आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल है, उसके ऊपर ये टिप पर एक्रोसोम है। एक्रोसोम का ये कंटेंट जो है ये कैप के फॉर्म में न्यूक्लियस के चारों तरफ है। और ये आउटर लेयर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहेगी, वो तो कहीं नहीं गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब हम पीछे देखते हैं यहाँ पर दोनों सेंट्रियोल्स हैं नेक पार्ट में, ये मिड पीस है, ये स्पाइरली फॉर्म में क्या अरेंज है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या टर्म मिला है, नेबनकन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करेगा, उसको मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और पीछे इसके क्या प्रेजेंट है, टेल प्रेजेंट है। तो हेड हो गया, नेक हो गया, मिड पीस हो गया और टेल हो गया। और ये टेल का एंड लास्ट पीस है, जहां पर इस लास्ट पीस में ये शीत नहीं है इसके चारों तरफ।